एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब हमें दो ट्राइंगल इस तरह से बनाने हैं जिसमें 5 पार्ट तो कॉन्ग्रुएंट हों, यानी 5 चीज़ें ऐसी हों जो एक बराबर हों, लेकिन फिर भी वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ना रहें। यानी 5 भाग दोनों ट्राइंगल में इक्वल हों, लेकिन छठवां भाग इक्वल ना हो। जब छठवां पार्ट इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में सारे पार्ट बराबर होते हैं। तो हमें दो ट्राइंगल ऐसे बनाने हैं जिसमें 5 चीज़ें बराबर हों लेकिन छठवीं चीज़ ना बराबर हो। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। दो ट्राइंगल हमने इस तरह से बनाए हैं कि देखो, पहला वाला ट्राइंगल पी क्यू आर है, जिसमें ये जो साइड है पी क्यू, ये वाला दूसरे ट्राइंगल के बी सी के बराबर है, यानी एक पार्ट बराबर हो गया। फिर ये जो साइड है क्यू आर, ये वाला ए सी के बराबर है, यानी दूसरा पार्ट बराबर हो गया। दो चीज़ें बराबर हो गई। अब उसके अलावा एंगल में देखो, ये जो एंगल है 60 इधर वाले 60 के बराबर है, 3 पार्ट हो गए बराबर। चौथा वाला एंगल है 30 और इस वाले 30 के बराबर है, ये 4 भाग इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल में। और पांचवा है 90 डिग्री का एंगल, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 5 चीज़ें दोनों में आपस में इक्वल हो गई। लेकिन फिर भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो। देखो, पहले वाले ट्रायंगल की दो साइड तो बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, सॉरी इसके नहीं, इस नीचे वाले के बराबर है, नीचे वाले के बराबर है। और जो दूसरा वाला है ये वाला इस वाले के बराबर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है फिर भी। तो देखो, पहले वाले ट्रायंगल में ये जो भुजा है, ये जो साइड है, ये उसका बेस वाला पार्ट है। बेस मैंने किसको बताया था, जो किसी भी राइट ट्रायंगल में, यानी 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में जो नीचे वाला पोर्शन होता है, यानी ये वाला, उसको कहते हैं बेस। और इसी ट्रायंगल को मैंने थोड़ा सा पलट दिया है, यानी ऐसे समझो, एक ट्रायंगल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है जिसमें ये ट्रायंगल में ये जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाली साइड, उसी को बेस कहते हैं। लेकिन इसी ट्रायंगल को इस क्वेश्चन में इसने पलट दिया है। यानी पलट कैसे दिया है, इस तरह से कर दिया है ना, पलट दिया है कहने का मतलब। तो ये जो पोर्शन हो गया, ये जो नीचे था अब इधर आ गया है, तो ये बेस का काम कर रहा है। तो इसमें बेस वाला तो बेस के बराबर है दोनों ट्रायंगल में, लेकिन जो पहले वाले ट्रायंगल का ये साइड है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस कैसे, क्योंकि ये 90 वाले एंगल के सामने है। लेकिन इसका हाइपोटेन्यूस दूसरे वाले ट्रायंगल के इस वाली भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा कौन सी है सेकंड वाले ट्रायंगल में, ये हाइपोटेन्यूस नहीं है, ये है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर वाला, ये परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब अगर इसका हाइपोटेन्यूस था पहले वाले में, तो दूसरे वाले के भी हाइपोटेन्यूस के ही बराबर होना चाहिए था, लेकिन हाइपोटेन्यूस के बराबर ना हो, दूसरे साइड के बराबर है। ठीक है, इसीलिए ये जो तीसरी वाली साइड है, ये वाली इसके बराबर नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने माना ही नहीं, क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं। तो दो साइडें तो बराबर हैं, लेकिन जो तीसरी वाली साइड है दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, और एंगल तो तीनों बराबर हैं ही, तो 3 एंगल बराबर होगा और 2 साइड बराबर है, लेकिन छठवीं साइड बराबर नहीं है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे दोनों ट्रायंगल। ठीक है, इसी बात को क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है कि लेट अस ड्रॉ पी क्यू आर एंड ए बी सी। पी क्यू आर ए बी सी दो ट्रायंगल बनाए, और जिसमें कि सारे, ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, एंगल तीनों आपस में इक्वल हो गए, इस तरह के बनाए हैं। लेकिन ऑल एंगल्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, यानी दो भुजाएं बराबर हैं, सारे एंगल इक्वल हैं, लेकिन वन साइड इक्वल नहीं है, एक्सेप्ट वन साइड इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर टू बी congruent, name one additional part of corresponding parts which
क्राइटेरिएशन डिड यू यूज़, यानी दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हैं, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हमें बनाना है तो ये जो फिगर दिया हुआ है, ये ऐसा आपके बुक में भी बना हुआ, इस तरह का फिगर बना हुआ है, इसमें एक चीज़ की कमी है, एक पेयर करस्पॉन्डिंग पार्ट की कमी है। वह कौन सा ऐसा पार्ट होगा जिसको हम बराबर दिखा दें दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं। और कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे उसका भी नाम लिखना है। तो देखो दोनों फिगर में आप लोग ध्यान से देखो कि एक एंगल 90 इस वाले एंगल 90 के बराबर है, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है। इतनी चीज़ फिगर से ही पता चल रही है। ठीक है, फिगर से कैसे पता कि ये दोनों बराबर हैं? देखो कभी भी ऐसे दो लाइन बना हुआ है इसमें और दो लाइन इसमें बना है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं फिगर में। जैसे सिंगल लाइन इसमें बनी हो और सिंगल लाइन इसमें बना हो, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों इक्वल हैं। ऐसे एक लाइन इसमें बनी हो, एक लाइन ऐसे बना हो साइड में, जैसे यहाँ ऐसे बना हो और इस तरह से बना हो, इसका मतलब ये वाला साइड इसके बराबर होता है। तो फिगर समझना पड़ता है कि कौन सा किसके बराबर। तो दोनों फिगर में देखो दो एंगल बराबर हैं, तो एक बचा हुआ चीज़ कौन सा होगा जिसको हम इक्वल दिखा दें। तो देखो एंगल और बीच में एक साइड, ये एक क्राइटेरिया होता है ना, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। उसमें क्या होता है कि दो एंगल बराबर होने चाहिए और उन दोनों एंगल के बीच में जो साइड बन रहा है वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो एक एंगल और दो एंगल, और बीच वाला साइड कौन सा है? दोनों एंगल के बीच में ये वाला साइड पड़ रहा है BC। तो ये वाला या जो BC वाला साइड है इस वाले ट्रायंगल के इस भुजा के बराबर यानी QR के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वही हम लिख देंगे कि एंगल B और एंगल B और एंगल Q बराबर है, एंगल C और एंगल R बराबर है, और बचा हुआ पार्ट BC है, BC और QR को हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो देखो B इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 90, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, C वाला R के बराबर है, B वाला Q के बराबर है। तो हमें BC जो लाइन है, लाइन सेगमेंट BC है, इसको QR के बराबर दिखाना पड़ेगा, तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल या ASA क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल हैं बीच में एक साइड है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई ABC and FED आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल बने हुए हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं ये फिगर में देख के बताओ। तो देखो पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। और साथ में कौन कौन से पार्ट बराबर हैं? ये एंगल किस वाले एंगल के बराबर है? A वाला F वाले के बराबर है, और ये भुजा जो है जिसमें दो लाइन बना हुआ है BC, ये जो साइड है ये DE के बराबर है। तो देखो दो एंगल और साथ में एक साइड दिया हुआ है, लेकिन ये साइड दोनों के बीच में नहीं है। अगर ये एंगल और ये एंगल जो बीच वाला साइड होता अगर, और ये वाला इस एंगल जो बीच वाले साइड के बराबर दिया होता क्वेश्चन में, तब हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लगा सकते थे। लेकिन ये जो साइड दिया हुआ है इक्वल, ये बीच वाला साइड नहीं है। ये दो एंगल हैं, इनके बीच में जो साइड है उसकी बात नहीं हो रही है, इसके दूसरे साइड की बात हो रही है, यानी जो बीच में नहीं, जो किनारे है उसकी बात हो रही है। इसलिए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया अभी हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए AB इज इक्वल टू, यानी ये भुजा इस वाले के EF के बराबर होना चाहिए था, ये फिगर में बना होना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं बना है। तब क्या करें हम? तब देखो एक ऐसा समझो कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा वाला भी तो अपने आप बराबर हो जाता है। क्योंकि मान लो जैसे ये मान लो 90 है और ये 30 है, तो तीसरा वाला कितना हो जाएगा? 90 + 30 120, और 120 को 180 से माइनस करेंगे कितना आएगा? 60 आएगा कि नहीं? यानी जो तीसरा वाला एंगल इसमें भी 60 आएगा। ठीक, और इसी तरह से इस वाले एंगल में ये वाला इसके बराबर है, तो ये भी 30 हो गया। इसमें ये 30 माना था हमने, ये 90 है तो ये भी 90। तो तीसरा वाला इसका निकालेंगे तो वो भी तो 180 माइनस 90 और 30 जोड़ देंगे 120, यानी 60 ही तो आएगा तीसरा वाला इसमें भी। यानी ये जो तीसरा वाला एंगल है ये इसमें भी 60 आएगा।
तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिखेंगे। आप लोग बुक का सोल्यूशन मत देखो, मैंने जो भेजा था कॉपी में लिख के उसको देखो। उसमें क्या कहा गया है कि तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारे एंगल मिलके 180 होते हैं, इसलिए इफ़ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द थर्ड साइड इज़ आल्सो इक्वल। ये चीज़ मैंने लिखी है। अब देखो कि एंगल बी इज़ इक्वल टू, यानी ये एंगल ई। अब हम आराम से एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई, ये वाला एंगल इस वाले ई वाले एंगल के बराबर है। फिर एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल डी, यानी एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल डी। दो एंगल बराबर हो गए, और जो साइड होना चाहिए वो बीच वाली साइड के बराबर होना चाहिए, यानी बी सी। अब बीच में आ गया ना बी सी, ये एंगल और ये एंगल पकड़ लिया हमने, इस वाले एंगल को छोड़ दिया, तो ये बी सी बीच में आ गया दोनों के। और इस वाले में ये एंगल और ये एंगल लिया हुआ है हमने, यहाँ पे देखो बी सी, बी और सी लिया था, बी और सी पहले वाले में, और दूसरे वाले में ई और डी लिया है, ई और डी। और उनके बीच में कौन सी साइड आ रही है, डी ई। ये दोनों आपस में, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, यानी बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। अब हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि साइड बीच में आ गया है, ये एक एंगल, दो एंगल और बीच का साइड इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और बीच के साइड के बराबर है, इसलिए अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसके लिए मेरा सॉल्यूशन देखना, बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, और बुक नहीं, जो ये जो भेजा हुआ है मैंने, इसमें थोड़ा सा गलत है। इसमें RHS क्राइटेरिया लगाया है, जबकि RHS से ये नहीं प्रूव हो रहा, ये सॉल्यूशन इसका गलत है। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, रुक जाओ। ठीक है, रुक जाओ, बताता हूँ मैं क्या सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है, ABC एंड DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। देखो दो एंगल बराबर हैं, कौन कौन से, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, दूसरे वाले के F के बराबर है, और पहले वाले में एंगल B इज इक्वल टू एंगल दूसरे वाले के E के बराबर है। तो तीसरा वाला अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल, ये C वाला D के बराबर है, एंगल D, क्योंकि इसके ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि दो एंगल मिलके बराबर हो तीसरा, इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज है एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक, इतना चीज़ हमने लिख लिया। अब बगल में आते हैं यहाँ पे, और साथ में अब देखो ये जो साइड है BC, ये किसके बराबर हो गया है, DE के बराबर। तो अब देखो एंगल B, हाँ, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल D के बराबर, और बीच वाली साइड BC वो DE के बराबर है, इसलिए अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ASA क्राइटेरिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे ASA क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 था शायद, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आप लोग, मैंने हालांकि इसका सॉल्यूशन फ़ोटो में खुद से लिख के भेजा हुआ है, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।